कुछ कहानियां पुरानी होती हैं और कुछ पुरानी कहानियां कभी पुरानी नहीं होते। जैसे कि ये कहानी चांदनी रात की। हवेली के सामने के दरवाजे की आहट से खुलता है। एक नौजवान जोड़ा राज और नीहा हचकचाते हुए अंदर आते हैं, हाथों में टार्चें पकड़े हुए। राज खुना लगता हान, क्या हम वाकई ये कर रहे हैं? नीहा, हाँ, बस एक रात ये देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए तो। वो अंदर दाखिल होते हैं। उनकी टार्चें दीवारों पर लगे मध्यम और उदास चेहरे वाले पोर्ट्रेट्स को उजागर करती हैं। जोड़ा उर्दगर्द देखता है, हल्का सा कपकपाते हुए। नीहा बोलती हन, लगता है ये जगह बहुत पुरानी है। रग बोलता है, हाँ, और ये जगह शायद आज भी अपने राज छिपाए हुए है। वो हालवी में चलते हैं। फर्श की तख्तियां उनके वजन से चरकराहट करती हैं। वो एक बड़े कमरे में दाखिल होते हैं जहां दीवार पर एक कदीम खूबसूरत आईना लटक रहा है। नेहा बोलती, हाँ, ये आईना देखो, काफी पुराना लगता है। राज बोलता, हाँ, लेकिन ये कुछ अजीब लग रहा है। अचानक बिजली चली जाती है, कमरे को तारीकी में डूबू देती है। दूर से गर्ज की आवाज आती है। नेहा बोलती, हाँ। राज, मेरे हाथ पकड़ो। राज हाथ बढ़ाता है और दोनों टार्चें ऑन करते हैं। रोशनी के फैलाव से आईने के करीब एक पुरानी डायरी जमीन पर पड़ी नजर आती है। रॉग, ये क्या है? नेहा डायरी उठाकर खोलती है। सफात पर अजीब इलामतें और तहरीरें हैं। नेहा, ये तो किसी ने खुद लिखी है, शायद ये आईने के बारे में हो। जब वो डायरी पढ़ते हैं, कमरे की टेम्परेचर वाजिह तौर पर कम हो जाती है। उन्हें मध्यम सरगोशियां सुनाई देती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा तेज और इसरार वाली होती जाती हैं। रॉग, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? नेहा, मुझे नहीं मालूम, मगर ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। अचानक आईना मध्यम रोशनी से चमकने लगता है। राज और नेहा खौफ से उसे देखते हैं। आईने में उनकी इकासी बदल जाती है और एक सियाह शक्ल उनके पीछे खड़ी नजर आती है। रॉग, नेहा, देखो। नेहा मुड़कर देखती है मगर कुछ नहीं देखती। जब वो दोबारा आईने की तरफ देखती है तो शक्ल गायब हो चुकी है। नेहा, ये सब क्या है? रॉग, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो जाता है। सरगोशियां तड़पती हुई आहों में तब्दील हो जाती हैं। रॉग, क्या करें? नेहा दोबारा डायरी खोलती है और सफात को बेताबी से पलटती है। वो एक सफा तलाश करती है जिस पर आईने का खाका और खून के सरख रंग में लिखा इंतिबाह है। नेहा ये कहता है कि जो कोई भी आईने को देखने की कोशिश करेगा वो इसके अंदर बंद हो जाएगा। आईने की सतह मतला करने लगती है और एक सियाह खला जाहिर होता है। आहें और सरगोशियां तेज हो जाती हैं, कान फाड़ देने वाली। रॉग, ये आईना हमें अंदर खींच रहा है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बेसौद। आईने में मुतलाओं का अमल शिद्दत अख्तियार कर जाता है, इन्हें अपने तरफ खींचता है। नेहा, हमें ये डायरी जलानी होगी। आईने की चमक मध्यम होने लगती है, आहें और सरगोशियां कम होने लगती हैं। रॉग, नेहा एक मोमबत्ती उठाती है और डायरी को जलाती है। जैसे ही डायरी जलती है, राज, हाँ, हम बाहर जाकर इस सब को भूल जाएंगे। वो हवेली से बाहर भागते हैं जबकि तूफान बाहर भी जारी है। कैमरा आईने की तरफ वापस जाता है, जो अब तारीकी में बैठा है। इसकी धमकी आमेज चमक बुझ गई है। राज, क्या ये काम कर रहा है? आईने की सतह पुरस्कून हो जाती है और दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। राज और नेहा कमरे से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पीले और कान पते हुए हैं। नेहा, ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम बाहर जाकर उस सबको भूल जाएंगे।